हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू। गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में सफल हो और आगे बढ़ते रहें, हंसी खुशी के साथ कहे आगे की ओर अग्रसर हो। किसी भी प्रकार की आपको विपदा न आए, किसी भी समस्या का सामना न करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ें और अपनी जिंदगी के अहम जो फैसले हैं, कार्यवाही उनमें हिस्सा लें। हम बात कर रहे थे भारत की जो भाग 5 है, उसमें क्या थी, संसद है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। लोकसभा है, राज्यसभा है और लोकसभा का अध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति है, इनके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, तो हम चले थे 1 से, ठीक है, संविधान के भाग 1 से चले थे। इसमें क्या था, 1 से 4 संघ उसका राज्य क्षेत्र है। 1 से 4 तक हमने क्या पढ़ा था, संघ है उसका राज्य क्षेत्र। 1 से 4 हमने क्या पढ़ा था कि संघ है और उसका कौन सा था, राज्य क्षेत्र है। तो 1 से 4 क्या था, संघ है उसका राज्य क्षेत्र है। 5 से 11 की बात करते हैं। 1 से 4 क्या था, संघ है उसका राज्य क्षेत्र है। 5 से 11 नागरिकता है। 12 से 35 मौलिक अधिकार है। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। 52 से 151 केंद्र सरकार है। 52 से 151 केंद्र सरकार है, भाग 5 में है। यहाँ की बात करते हैं, 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी। 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी। 70, 71, 72 है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति समिति का कोई विवाद आ जाता है, समाधान की सकते, इसके बारे में चर्चा की थी। 73 की बात करते हैं तो इसमें क्या, संसद के सदस्य कार्यवाही सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 74 की मंत्रिपरिषद थी। 75 में क्या था, प्रधानमंत्री था। क्षेत्र में महान्यायवादी था, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। क्षेत्र के साथ 165 बढ़ा था, महाअधिवक्ता है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी है जो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। क्षेत्र 77 की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का जो क्या है विप होता है, उसमें किसी भी प्रकार सचेतक रूप में कार्य करने के लिए कोई योग्यता है, उनके बारे में निदान था। 78 की अगर हम बात करते हैं तो 78 में क्या था, राष्ट्रपति जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाता है राष्ट्रपति से अंतिम अनुमोदन करता है कि हम वहां पर गए थे, आप बाहर कहीं पर कार्य करने के बाद क्या राष्ट्रपति से एक बार प्रधानमंत्री है वो आकर मिलते हैं। 78 में प्रत्येक बात की सूचना देने का प्रावधान 78 में किया गया। 79 में भारत की एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। 52 हमने पहले ही पढ़ा था। लोकसभा 81 में है और राज्यसभा 80 में। हमने इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। अब हम आगे चलते हैं। 82 है संविधान का अनुच्छेद कौन सा आता है, 82 है। अनुच्छेद कौन सा है, 82 है। अनुच्छेद 82 है। इसकी अगर हम बात करते हैं, परिसीमन आयोग है। संविधान के अनुच्छेद 82 में क्या बताया गया है, इसके क्या प्रावधान है, तो परिसीमन आयोग है। परिसीमन आयोग कहा किसे जाता है, क्या यह लफड़ा क्या है, परिसीमन होता क्या है, तो परिसीमन आयोग है जब चुनाव संपन्न होते हैं, जनगणना होती है, जब क्या जनगणना कंप्लीट होती है, जैसे अभी 2024 में भारत की जनगणना होने वाली है। जैसे ही जनगणना कंप्लीट होती है, जनगणना के बाद जो क्या है, जैसे सदस्य संख्या बढ़ती है, जनगणना की अगर बात करते हैं, जनगणना में जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो सीटों का विस्तार किया जाता है। लोकसभा है और राज्यसभा है, उनमें सीटों का क्या है, विस्तार किया जाता है। इस सीटों के विस्तार को जो एक कमेटी के द्वारा बताया जाता है कि इतनी जनसंख्या होगी है तो हमें इतनी सीटें बढ़ानी पड़ेगी, इसे क्या कहा जाता है, परिसीमन आयोग कहा जाता है। एक कमेटी होती है, वो सूचना देती है कि हमें अब की बार क्या इतनी सीटें निर्धारित करने पड़ेगी। जैसे हाल में निकल कर आ रहा है कि लोकसभा में वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो अब की बार परिसीमन होगा। पहले 4 परिसीमन हो गए थे, 2001 तक की बात करते हैं, लेकिन अब फिर परिसीमन होगा 2026 में है। 2026 में परिसीमन होगा तो उसमें माना जाता है कि लोकसभा में 888 सीटें कर दी जाएगी और राज्यसभा में है 386 जो सीटें हैं वो निर्धारित कर दी जाएगी। तो परिसीमन किसे कहा जाता है, जब जनगणना होती है, जब जनगणना के बाद सीटों, जनसंख्या के आधार पर सीटों की बढ़ोतरी की जाती है, उसे एक कमेटी के द्वारा निर्धारण किया जाता है। यह जो कमेटी है वो राज्यसभा और लोकसभा है, उनमें क्या है, सीटों का निर्धारण करती है, इसे परिसीमन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, परिसीमन कहा जाता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार है एक कमेटी का गठन करती है जिसे परिसीमन आयोग या परिसीमन कमेटी के नाम से जानते हैं। केंद्र सरकार है कमेटी का गठन करेगी कि आप जनसंख्या इतनी बढ़ती है तो कितनी सीटों का किया जाए, ठीक है, बढ़ोतरी की जाए। ठीक है, तो परिसीमन है, इसकी जो कमेटी है यह जो निर्णय देती है, इसे एक तो न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते। न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट है, कहीं पर क्या चुनौती, क्यों, यह गठन की बात करेंगे तो करेगी, गठन किया जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का जो है इससे संबंधित कोई भी विवाद होता है उसमें न्यायालय में नहीं जा सकते। ये कमेटी कहेगी इतनी सीटें हैं तो इतनी सीटें अपने को करने का प्रावधान है। अगर हम बात करते हैं कि अब तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, ठीक है, तो अब तक कितने हैं, अब तक कितने परिसीमन
आयोग है वो बिठाए जा चुके हैं। अब तक की अगर हम बात करते हैं, अब तक जो परिसीमन है वो कितने किए जा चुके हैं, तो अब तक 4 परिसीमनों का किया जा चुका है। ठीक है, परिसीमन की अगर बात करते हैं तो 4 जो परिसीमन है उनका गठन किया जा चुका है। 1952 में है, 1962 में है, 1952 है, 62 है, 1972 है और चौथा कौन सा था 2002 है। अब तक 4 परिसीमन कमेटी है उनका गठन किया जा चुका है। 2026 में 5वीं जो परिसीमन आयोग है उसका गठन किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन है, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन है, उसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1976 है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, सभी को पता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या है 2001 तक क्या है निश्चित कर दी गई थी कि 2001 तक क्या है यह संशोधन के द्वारा क्या है ये सीटें हैं इतनी ही रहेगी। आगे हम इसमें चेंज करेंगे तो बाद में परिसीमन कमेटी जब इसकी बारे में अनुशंसा करेगी उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था। 2001 में क्या हुआ था 84वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन किया गया था, 84वां है। उसमें अगर हम बात करते हैं तो चौथा परिसीमन आयोग के तहत क्या है 2026 तक है जो सीटें हैं वो उनकी संख्या क्या है निश्चित कर दी गई थी। 2026 तक क्या है 84वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है निश्चित कर दी गई थी। ठीक है, कौन सा आता है 84वां संविधान संशोधन है 2002 में किया गया था। इसके तहत 2026 तक है वो सीटें क्या है निर्धारित कर दी गई। ठीक है, इसकी क्या सीटें हैं वो निर्धारित कर दी गई है कि 2026 तक है, इसके तहत क्या है सीटें इतनी निर्धारित रहेगी। 552 लोकसभा की अगर बात करते हैं तो 552 सीटें हैं। वर्तमान में अगर बात करते हैं सीटें कुल कितनी भरी हुई सीटें कितनी 545 है। राज्यसभा की हमने कल ही पढ़ी है 550, राज्यसभा कुल सीटें कितने 250 है। इसमें अगर भरी हुई की बात करते हैं 245 सीटें इसमें क्या भरी हुई है। इनका प्रावधान किया गया है कि लोकसभा व राज्यसभा के जो सीटें हैं वो 2026 तक इसी प्रकार निश्चित रहेगी। फिर एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा जो 5वां परिसीमन होगा। इसमें जो क्या है सीटों का फिर से विस्तार किया जाएगा। जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उसी के आधार पर क्या है जो क्षेत्र वाइज के सीटें हैं इसमें विस्तारित की जाएगी, जो लोकसभा में की जाएगी और राज्यसभा में भी की जाएगी। वर्तमान में अगर बात करते हैं 545 है तो आगे की अगर बात करते हैं तो 888 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली जो परिसीमन है उसमें लोकसभा की सीटें हैं 888 कर दी जाएगी और राज्यसभा की जो वर्तमान में 250 सीटें हैं उनको 386 कर दिया जाएगा। क्योंकि इतने क्षेत्र के विस्तृत होने वाली जनसंख्या बढ़ी। भारत की अगर बात करते हैं जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आ गया है तो इसलिए क्या है इससे सीटें भी बढ़ेगी तो इन सीटों का जो क्या है इनका विवरण दिया जाएगा कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी लोकसभा सीटें बनाई जाएगी, कहां पर राज्यसभा सीटें क्या है बढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार के आगे जो अगला परिसीमन आयोग गठित होगा 5वां परिसीमन होगा। आज तक 1952 है, 62 है, 72, 2002 तक इतने 4 परिसीमन लागू किए गए हैं। इसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके द्वारा 2001 तक सीटों का विस्तार किया गया था कि इतनी सीटें निश्चित रहेगी। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं फिर संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। संविधान संशोधन के माध्यम से क्या है 2026 तक है वो सीटें क्या है निर्धारित की गई है कि 2026 तक है सीटें इतनी ही रहेगी। ठीक है, जिस प्रकार किया गया। अब फिर 2026 में फिर संविधान संशोधन होगा और फिर एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से सीटें फिर बढ़ाई जाएगी। तो परिसीमन मोस्टली होता क्या है कि जनसंख्या के आधार पर जब जनगणना होती है तो जनगणना होने के बाद जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या का बढ़ना लोकसभा राज्यसभा में दोनों में सीटों की बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है परिसीमन कहलाता है। सीमा बढ़ोतरी करना है, इसके लिए एक कमेटी का निर्धारण किया जाता है जिसे परिसीमन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है परिसीमन कहा जाता है। यह कमेटी निर्णय देती है कि इतनी सीटें आप बढ़ाएं। इस कमेटी ने जो निर्णय दिया है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह अपने तरीके से निर्णय देती है। हम इसके लिए क्या वाद विवाद नहीं कर सकते। ये हमारा क्या था अनुच्छेद 82 था। 81 में लोकसभा थी, 82 में चल रहे हैं कौन सा था परिसीमन आयोग है। अब 83 की अगर बात करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद क्या कहता है 83 है, अनुच्छेद 83 है सदन के सदस्यों का कार्यकाल है यानी सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उनके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल है
वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। सदन के अगर संसद के अगर सदन है उनका कार्यकाल है, संसद के सदन है उनके साथ के सदस्य हैं उनका कार्यकाल का प्रावधान कहाँ किया गया है, ठीक है। तो वो कौन सा 83 में किया गया है कि सदन का जो कार्यकाल है वो कितना किया जाता है, ठीक है। सदन सदस्यों का कार्यकाल है या संसद के, ऐसे लिख सकते हैं आप, संसद के सदनों का, इसके साथ उनके सदस्यों का भी आ जाएगा, संसद के सदनों का कार्यकाल है, कार्यकाल। संसद के सदन होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा, उनका कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है। तो लोकसभा के लिए अगर हम बात करते हैं, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना है, 5 वर्ष है, और राज्यसभा का कार्यकाल है वो हमारा कितना है, 6 वर्ष है। राज्यसभा का क्या 6 वर्ष है, लेकिन कंटिन्यूस चलता जाता है, स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल स्थायी है, लगातार चलता जाता है। 6 वर्ष के इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, लेकिन स्थायी सदन कंटिन्यू चलता जाता है, इसको स्थायी कहा जाता है। कार्यकाल की बात करते हैं, उसका कार्यकाल क्या है, स्थायी है, लगातार चलता जाता है। लेकिन सदस्यों का कार्यकाल है, इसमें बीच में लिखा दिया है कि राज्यसभा का कार्यकाल सदस्य की बात करते हैं 6 वर्ष होता है, लोकसभा कितना 5 वर्ष है। लेकिन आपातकाल की स्थिति के कारण आपातकाल में इसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में लोकसभा जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष बढ़ाया गया था, ठीक है। राज्यसभा एक किस प्रकार का स्थायी सदन है, ठीक है। राज्यसभा के कार्यकाल की बात करते हैं, राज्यसभा सदस्य कार्यकाल लिख लीजिए, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए कोई इसका स्थायी जो कार्यकाल नहीं दिया, लगातार ये चलता ही रहता है, कभी भंग नहीं होता है। तो इसको आपने लिख लिया है, स्थायी कार्यकाल है। राज्यसभा का कार्यकाल किस प्रकार का स्थायी होता है, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष हो सकता है, और आपातकाल के तरह के है, आपातकाल में इसका कार्यकाल है वो 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। 1982 क्या कहता है, परिसीमन आयोग है, और 1983 क्या कहता है, संसद के सदनों का कार्यकाल है, जो लोकसभा का 5 वर्ष है और राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसलिए इसका कोई नहीं होता, लेकिन इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष रखा गया है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं 84 है, इसमें क्या कहा गया है, सांसद है, सांसदों की योग्यताएं, यानी जो सांसद है उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया। 84 जो अनुच्छेद है इसमें वर्णन किया गया कि सांसदों की क्या क्या योग्यताएं लिखी गई है। तो पहला वही बात है, भारत के नागरिक होने चाहिए। पहला पॉइंट कौन सा आता है, भारत के नागरिक हों, लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो, तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित की, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं कि योग्यता 1984 क्या कहता है कि लोग जो क्या है, सांसद है, जो सांसद होंगे उनकी क्या क्या योग्यता होगी, लोकसभा राज्यसभा दोनों हैं, तो वो एक क्या भारत के नागरिक होने चाहिए, क्या होते हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वो एक जो है लोकसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी उम्र कितनी होनी है, 30 वर्ष होनी चाहिए। ये इसकी योग्यता है 84 में। 82 क्या कहता है, परिसीमन आयोग होगा। 83 क्या कहता है कि संसद के सदन है उनका कार्यकाल कितना होगा, और 84 क्या कहता है, संसदों की योग्यताएं, ठीक है, सांसदों की क्या योग्यताएं हैं। और तीसरा इसमें पूछ लिया जाता है कि वो संबंधित जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उनका क्या है, निर्वाचन सूची में उनका नाम होना चाहिए, निर्वाचन सूची उसमें नाम होना चाहिए, ठीक है। 85 हमने पहले ही पढ़ा था, 85 में संसद के स्तर है, अनुच्छेद 85 क्या कहता है, संसद के स्तर है, बजट स्तर है, मानसून है, ग्रीष्म स्तर है। हाल ही में 85(2) के तहत वैसे तो कोई प्रावधान नहीं है विशेष स्तर का, लेकिन 85(2) क्या कहता है, विशेष स्तर का आयोजन किया जाएगा 18 से 22 सितंबर में, जो क्या आयोजन होने वाला है। तो ये क्या कहता है, 85 क्या कहता है, संसद के स्तर है, मोस्टली कितने होते हैं, 3 स्तर होते हैं, बजट स्तर है, ग्रीष्मकालीन और क्या शीतकालीन स्तर होते हैं। 85 है, 85 में उनका वर्णन किया गया। 82 में परिसीमन आयोग है। 83 में अगर बात करते हैं संसद के स्तर सदन है उनके कार्यकाल है। 84 की अगर बात करते हैं सांसदों की योग्यता है। 85 की अगर बात करते हैं संसद के क्या है, सत्र है, जो 3 है निर्धारित किए गए हैं, बजट है, ग्रीष्म और क्या शीतकालीन स्तर है। इसके बाद की बात करते हैं 86 है, ठीक है। 86 क्या कहता है, राष्ट्रपति है संसद में संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 86 क्या कहता है, राष्ट्रपति जो है वो संसद में संदेश भेज सकता है। संसदीय कार्यवाही संबंधी है, राष्ट्रपति को किसी मुद्दे पर लेकर चर्चा करनी है तो अगर बात भेजना चाहे तो क्या भेज सकता है। 86 क्या कहता है, राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है और जो उसमें क्या सूचना के माध्यम से अभिभाषण भी भेज सकता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति
राष्ट्रपति लिखिए यहाँ पर। राष्ट्रपति संसद में संदेश दे सकता है, वह अभिभाषण भी कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 6 से ये दिया गया है कि राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देगा और संदेश भेज सकता है। 87 क्या कहता है? विशेष अभिभाषण है। हम 87 क्या कहता है? विशेष अभिभाषण है। विशेष राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण देता है। जब प्रथम बार जो लोकसभा है चुनकर आती है तो उस समय राष्ट्रपति और क्या संसद का स्तर शुरू होने से पहले राष्ट्रपति संसद का स्तर शुरू होने से पहले क्या है? एक विशेष अभिभाषण की चर्चा करता है। संयुक्त अधिवेशन है उसका भी इसमें क्या अभिभाषण दे सकता है? संयुक्त अधिवेशन की भाषण दे सकता है। 88 क्या कहता है? ठीक है, 88 क्या कहता है? महान्यायवादी जो होते हैं, ठीक है, महान्यायवादी होते हैं और संसद के दोनों सदनों में क्या है? कार्रवाई कर सकते हैं। महान्यायवादी होते हैं, दोनों सदनों में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों में महान्यायवादी जो होते हैं, महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। ये किसमें है? 88 में लिखा गया। इस प्रकार ये हमारे क्या है? 81 से शुरू कर 88 तक हमारे क्या अनुच्छेद है। इसमें मुख्य ये बातें थी। इसके बाद 89 है, वहां से क्या हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुख्य जो परिसीमन आयोग है ये मुख्य यहाँ तक बातें थी। 81 पढ़ा, 82 पढ़ा, 83 है, 84, 85, 86, 87 और 88 तक आ गया। देखिए महान्यायवादी जो होता है वो संसद के स्तर जो होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। 88 के संसद में कार्य भाग ले सकता है जिनमें उनका नाम सदस्य के रूप में होता है। ठीक है, इसमें भाग ले सकता है जिसमें सदस्य के रूप में ये क्या हिस्सा लेता है, न तो अध्यक्ष के रूप में है, न कोई कार्य प्रणाली का मुखिया के रूप में ये हिस्सा लेता है। महान्यायवादी का समिति का सदस्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन्हें क्या है? मतदान करने का अधिकार नहीं है, ये 88 कहता है। तो आज इतना ही। बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है 89 से क्या हम कल चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।